हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, सब बढ़िया। तो आज जो मैं लेक्चर लेके आया हूं वो क्लास 9th से चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जो भी क्लास 9th के बच्चे आते हैं उनको ये चैप्टर की थोड़ी सी झांकी दिखाकर बहुत डराया जाता है, क्योंकि वो क्लास 8 से आते हैं और क्लास 8 में उन्होंने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसको थोड़ा डराते हैं कि एक्स के साथ एक वाई भी आ जाएगा तो क्या करोगे। लेकिन इसका असली अर्थ जो है वो 10th में आपको समझ में आएगा। लेकिन आज मैं आपको पूरा ऐसा बता दूंगा कि आप 10th के सवाल भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलिए तो लेक्चर को शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो यार, मेरा एक बहुत सिंपल सा अर्थ होता है कि कोई भी चैप्टर को समझाने से पहले मैं उसके मतलब को समझाता हूं। तो आज हम पूरी संधि विच्छेद करेंगे इस पूरे चैप्टर की। संधि विच्छेद मतलब वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर, और इस लीनियर को समझने से पहले हम समझते हैं वेरिएबल। क्या समझते हैं? वेरिएबल। तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि यह वेरिएबल क्या है, फिर मैं आपको समझाऊंगा 8th क्लास का थोड़ा सा पिछला टॉपिक। यह वेरिएबल जो होता है इसका मतलब अगर शाब्दिक अर्थ ढूंढें तो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, विच चेंज इट्स वैल्यू। हर सवाल के साथ, हर समय के साथ, हर सेकंड के साथ इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। उसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब ये वेरिएबल जो हैं ये हमें कुछ इंग्लिश की तरह दिखते हैं। इंग्लिश मतलब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। अब बोलोगे सर ये क्या है? अरे बताते हैं ना, टेंशन कर रहे। एक ABCD में या इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? A to Z 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उन्हीं अल्फाबेट को अगर मैं मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करने जाऊं तो उन्हीं अल्फाबेट्स को हम मैथमेटिक्स के शब्द में बोलते हैं वेरिएबल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, और कहां तक? एक्स, वाई, जेड, और हमारा फेवरेट एक्स। माना कि तुमने मुझसे X रुपीज उधार लिए, माना तुम्हारी उम्र X है, अब 500 रुपए उधार लिए तो 500 उम्र तो नहीं हो जाएगी, 500 ईयर्स के तो तुम हो नहीं जाओगे। तो एक्चुअली में ये जो माना जो होता है, लेट जो कंसीडर्ड हम जो करते हैं, सपोज हम करते हैं मैथमेटिक्स में, वो किसके लिए करते हैं? वेरिएबल्स के लिए करते हैं। अब 8th क्लास से सब बच्चे उठ के आए हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा है। किसी ने उसका शाब्दिक अर्थ बताया है कि नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब ये जो ABCD अप टू XYZ जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो एक्चुअली में कहलाए वेरिएबल्स। क्या कहलाए? बोलो भाई, वेरिएबल्स। अब इन्हीं वेरिएबल्स में हमारा फेवरेट उठाएंगे हम X। क्या उठाएंगे? X। अब सुनो, इस वेरिएबल के, अगर मैंने इस वेरिएबल को X एज इट इज ऐसा ही लिख दिया है तो इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर निकलते हैं, इंग्लिश में तो बस वो X ही बोलते हैं इसको, लेकिन मैथमेटिक्स में निकालें तो इसके आगे मल्टीप्लिकेशन में 1 है, आगे या पीछे कर लो। इसके डिवीजन में 1 है, इसके साथ प्लस में कौन चल रहा है? 0, और इसकी पावर में कितना है? 1। इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड इफ वी हैव रिटन x, अकेला केवल x मतलब मल्टीप्लिकेशन 1, डिवाइड में 1, प्लस में 0, पावर में 1। एक्सपोनेंट कितना होता है इसका? 1। और इसी पावर से उठ के आए हम लीनियर पर। लीनियर का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ पावर। लीनियर का मतलब इन टर्म्स ऑफ पावर होता है 1। इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, अभी बताएंगे हम आपको, समझाएंगे हर चीज। इन टर्म्स ऑफ पावर कितना होता है लीनियर का मतलब? 1। अब हमने कहा कि एक वेरिएबल है, तो हमने कहा वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है? एक्स वाई जेड। एक्स ले लिया हमने, मान लीजिए पहला एक्स ले लिया, दूसरा हम वाई ले लेंगे। तो एक वेरिएबल हमने ले लिया, उसकी पावर कितनी है? 1। तो ये हो गया लीनियर वेरिएबल। कैसा हो गया? लीनियर। अगर मैंने लिख दिया x की पावर 1 तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया? लीनियर वेरिएबल। अगर मैंने लिख दिया x की पावर 2 तो ये हो गया क्वाड्रेटिक वेरिएबल। अगर मैंने लिख दिया x की पावर 3 तो ये क्या हो गया? क्यूबिक वेरिएबल। अभी 10th क्लास में आने दो, आप लोग सब समझ जाओगे। अभी 9th क्लास में डरना नहीं, और 8th क्लास से तो बिल्कुल मत डरना, मैं पूरा 8th को लेके चलूंगा यहां पर, ठीक है? डरना नहीं। अब क्या? x की पावर 1 तो कौन सा वेरिएबल? लीनियर वेरिएबल। लीनियर मतलब इन टर्म्स ऑफ पावर 1। किसी भी चीज की, किसी भी वेरिएबल की अगर पावर 1 है तो वो लीनियर वेरिएबल है। अब बात करते हैं इक्वेशन की। किसकी बात करते हैं? इक्वेशन की। अब बोलोगे सर इक्वेशन क्या होती है?
इक्वेशन कुछ नहीं होती है, इक्वेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड इक्वल टू। इक्वल मतलब सर ये, अच्छा इस इक्वल टू के दो साइड होते हैं, जैसे तुम्हारे दो साइड होते हैं, एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड, जहां पुनीत सर की पाठशाला लिखा हुआ है। इक्वल टू के भी दो साइड होते हैं, एक होता है ये वाला और एक होता है ये वाला। यश इसको क्या बोलते हैं? इस वाले साइड को क्या बोलते हैं? अरे इस वाले साइड को क्या बोलते हैं इक्वल टू के? गुड, वेरी नाइस। ये होता है RHS। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले साइड को क्या बोलेंगे नमित? LHS। RHS का मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर, अभी बता रहे हैं एक्सप्रेशन क्या होती है, ये जो है x, इसको अगर मैं प्लस या माइनस करने के साथ किसी नंबर के साथ जोड़ दूं तो बन जाती है एक्सप्रेशन, और उस एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं इक्वल टू साइन लिख दूं तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? इक्वेशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशन। अब समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एक वेरिएबल x प्लस मैंने लिख दिया 1। क्या लिख दिया? x प्लस 1। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को बोलेंगे टू टर्म्स की इक्वेशन, जिसको बोलते एक्सप्रेशन, जिसको बोलेंगे हम बाइनोमियल। पॉलिनोमियल पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये होगा बाइनोमियल। अच्छा मैंने कहा सिर्फ x लिखा हुआ, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है जिसकी पावर कितनी है? 1। इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 1। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? 1। इसके प्लस में कितना लिखा हुआ है? 1 नहीं, 0। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। x केवल खाली छोड़ दिया हमने, क्या लिख दिया? x, तो वो भी एक एक्सप्रेशन है। अब मैंने कह दिया x इक्वल टू, भाई अब x इक्वल टू किसी के तो होगा, मैंने लिख दिया 3x इक्वल टू 7। क्या लिख दिया? 3x। अब 3x क्यों लिखा? सर कुछ भी लिख सकते हैं ना हम, 3 आगे क्या है? मल्टीप्लीकेशन में कर दिया हमने 3, हम कुछ भी लिख दिए 3x इक्वल टू 7। 3 क्या है? 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अब आप बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि न्यूमरल्स आर कांस्टेंट एंड x y z आर वेरिएबल। लेकिन बेटा ये x के साथ डिपेंडेंट है। अब आप बोलोगे कैसे? x की वैल्यू 3 के ऊपर डिपेंडेंट है। पूछो कैसे? या 3 का जो आंसर आएगा वो डिपेंडेंट है x के साथ। कैसे? x की वैल्यू 1 तो 3 1 जा, x की वैल्यू 2 तो ये भी तो चेंज हो रहा है। 3 भले ही चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन पूरी टर्म, इसी को बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। और टर्म को हम अलग करते हैं प्लस या माइनस के साथ। अगर मैंने एक टर्म ली 3x प्लस कर दी 1 टर्म यानी 1 और इज इक्वल टू लगा दिया, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? नहीं, अभी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि भैया RHS भी तो कुछ होना चाहिए। हमने कह दिया RHS विल बी इक्वल टू 4। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्या ये इक्वेशन है? हाँ लीनियर। क्यों? पावर है 1। कितने वेरिएबल की इक्वेशन है? एक वेरिएबल की। क्या है वेरिएबल का नाम? बहुत बढ़िया। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, बोलो पढ़ा ना? अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब x एक वेरिएबल था जिसकी लीनियर इक्वेशन हमने बना दी। क्यों? क्योंकि पावर कितनी थी? अगर पावर 2 होती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, जो कि 10th क्लास का टॉपिक है। लेकिन 9th क्लास में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जरूर पढ़ना है, इक्वेशन नहीं पढ़ना लेकिन पॉलिनोमियल पढ़ना। यानी इसको हमने 7th क्लास में क्या बोला? इसको 7th क्लास में बोला सिंपल इक्वेशन। क्या बोला हमने इसको? 7th क्लास में सिंपल इक्वेशन। नहीं समझे? सिंपल इक्वेशन ही तो बोला, जिसकी पावर 1 है वो सिंपल इक्वेशन, इसी को बोल दिया हमने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल इन 8th क्लास। अब हमें 9th क्लास में 2 वेरिएबल को लेके आना है, तो एक से मजा नहीं आ रहा था, तो किससे आया मजा? y भी ले आओ। सर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्यों? क्योंकि हर एक वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। इन टर्म्स ऑफ पावर लीनियर का मतलब क्या होता है? 1। इन टर्म्स ऑफ पावर लीनियर का मतलब क्या होता है? 1। और इसमें कितने वेरिएबल हैं? 2। क्या ये इक्वेशन है? हाँ, इसमें इक्वल टू है और LHS और RHS दोनों भरे हुए हैं। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म भी होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या कुछ किताबें लिख देती हैं ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। पहले जो MP बोर्ड की किताबें चलती थी वो कुछ इस तरह से लिखती थी, अभी CBSE में कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है। दोनों किताबों में कोई डरने वाली बात नहीं है, ये जनरल फॉर्म है तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल, वेरिएबल मतलब x y z, जो की वैल्यू चेंज होती रहती है।
और दो वेरिएबल मतलब x और y। अच्छा, किसी को सॉल्व करना आता है 3x + 2 = 8? कैसे? 2 इधर जाएगा, बहुत बढ़िया। तो मतलब बेसिक की बात रखें तो इक्वल टू के इस साइड और एक इस साइड, अगर प्लस हो तो इधर जाएगा तो माइनस, माइनस हो तो इधर जाएगा प्लस, इनटू हो तो डिवाइड, और डिवाइड हो तो इनटू। बहुत शानदार। कोई चीज इनटू में हो तो चली जाएगी डिवाइड में। अभी देखो कैसे, प्लस इधर गया तो 3x = 8 - 2, 3x = 6। अब 3 इनटू में है डिवाइड में? इनटू में, तो x = 6 डिवाइडेड बाय 3, 1 × 3, 3 × 2 = 6, x = 2। आहा सर, ये तो आपने सिंपली सॉल्व कर दिया। हाँ ना, सॉल्व कर दिया। कैसे? सिंपल इक्वेशन ही तो थी, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल थी। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हमारे पास कितनी इक्वेशन थी? 1। क्यों? वेरिएबल कितने थे? 1, तो हमने निकाल लिया। अब एक बात पूछूं, इसके पहले वाला चैप्टर इसको मिटा दूं? लिख लो। अच्छा लिख लो, लिख लो। ओके, तो अब आप लोगों ने ये लिख लिया होगा आई होप। अब आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये x और y है क्या? सबसे पहली चीज तो क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, तभी तो हम फाइंड आउट करते हैं। जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है, हमारे क्वेश्चन के लिए उनको फाइंड आउट करते रहते हैं। अब इनको फाइंड आउट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं फाइंड आउट? ताकि आंसर आ जाए। आंसर क्यों निकालना है? ताकि आंसर आ जाए, इसलिए नहीं। देखो, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमको एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन आज नहीं परसों, बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तो तुम लोगों को क्या लगेगा? सर आज ही बता दो सरप्राइज क्या है। सर सरप्राइज क्या है? जो चीज़ तुमको नहीं पता होती उसको तुम्हें जानने की जिज्ञासा होती है। नहीं, मैंने कहा अरे यार मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आया हूँ। क्या है? 1 साल बाद बताऊंगा। तो तुम 1 साल तक वेट थोड़ी करोगे मेरा, अरे आओ जाओ नहीं। लेकिन मैंने कहा कल सरप्राइज है, कल आने वाला, तो तुम लोगों में ऐसा एक्साइटमेंट होगी ना। अब जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता उनको जानने की इच्छा रखना ही तो साइंस है, और मैथमेटिक्स भी एक साइंस ही है। इसीलिए हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और कुछ भी नहीं है। जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होता उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर क्या बताया आपने? अब बताते हैं, रुक जाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, ये -x होता है, ये -y होता है। एब्सिस का कोऑर्डिनेट होते हैं। अब सुनो, ये x और y, ये x और y, एक्चुअली में अगर मैं इसको एक लाइन बनाऊं और इस पर नंबर ड्रॉ कर दूं 0 1, सर 2 क्यों लिख रहा हूं? अगला नंबर 2 था ना हमारे दिमाग में। 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। अब ये केवल एक ही वेरिएबल में अगर चले, अभी हमारा x का आंसर कितना आया था जरा बता सकते हो? इसके पहले हमारा x की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी ना। तो अगर मैं x की वैल्यू बात करूं, ये x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। यानी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने पर x की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब मुझे कहा y, अब मैंने कहा कि 3y + 3 = 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ? y की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी बताओ? 3/3। अरे यार 3y = 6 - 3, 3y = 3, y = 3/3, y = 1। यानी अगर मैं कहूं कि y एक्सिस पे मुझे बनाना है तो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 सॉरी +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3, तो 1 की वैल्यू यहां आ गई ना। यानी नंबर लाइन पे मैंने ड्रॉ कर दिया इसको। यानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में जो वेरिएबल होता था वो उसी एक्स वाई प्लेन पर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता था। अभी बताएंगे, समझाएंगे और भी समझाएंगे। हमने कहा भाई एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स क्या था? एक पॉइंट ही तो था, एक पॉइंट ही तो था। एक्स की वैल्यू एक पॉइंट ही तो है यहाँ पर। एक्स की वैल्यू 2 पॉइंट है नंबर लाइन पर। यानी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पे एक्स की वैल्यू एक पॉइंट होती थी। अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे क्या होगा? करके देखें, करके देखें। चलो देखते हैं, देखते हैं, मजा आ जाएगा। तुमको बोला पुनीत सर की गारंटी है मजा आ जाएगा। देखिए अभी पूरी चीजें समझ में आएंगी, पूरी चीजें देखो। अब हमने कहा लीनियर इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लीनियर इक्वेशन है x + y = 7। लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन 2 वेरिएबल में। कितने वेरिएबल में? 2। एक है x और एक है x की पावर y की पावर
तो क्या इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन। अभी बताएंगे, पूरी बात समझ में आ जाएगी, पूरी बात 100% गारंटी। x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब मैं इस पे ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं, करके देखते हैं। एक x है और एक y है, ग्राफ प्लॉट करेंगे। अभी 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 समझ में आ जाएगा हर चीज। ये कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। x की वैल्यू 0 रखो, चलो x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 2 रखो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू कितनी आएगी? अरे यार, x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5. y की वैल्यू 5 आएगी। गुड। x की वैल्यू 3 रखो, x की वैल्यू 3 रखो तो y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। अच्छा, x की वैल्यू 4 रखो, x की वैल्यू जब वो 4 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चे? 7 माइनस 4, y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू जब मैंने 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई? 3। इसको यहां बना दूं, देखो मजा आएगा। x y, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को मैं क्या सोच के बनाऊंगा वो देखना। 2 5, सब इंट्रोडक्शन चल रहा है। 3 4 4 3, पूरा 10th बेस से, मतलब 9th से उठा के मैं तुम्हें 10 तक भी ले जा सकता हूं, लेकिन अभी लेके नहीं जाऊंगा, डरो मत। अब देखो, अब देखो मजा। अब हमारे पास क्या है? एक कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन समझते हो, जो हमें ग्राफ पे पॉइंट बनाना था ना। ये हो गया हमारे पास x और y, ये है हमारे पास x और ये है हमारे पास y। ये देखो, अब ये प्लेन है हमारा। हम ये x की बात कर रहे हैं, हम यहाँ y की बात कर रहे हैं, यहाँ हम x की बात कर रहे हैं माइनस में, और यहाँ हम y की बात कर रहे हैं माइनस में। ये कौन है? ओरिजिन। ओरिजिन 0 0। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अभी सब वैल्यूज रखूंगा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ रख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। अभी आप बोलोगे सर क्या करना चाह रहे हैं? बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ, और फिर इसको प्लॉट करेंगे वहाँ पर। ठीक है, देखना मज़ा आएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अभी आपको पूरी किताब खोलोगे ना तब समझ में आती जाएगी चीज़ें। अब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, कितना आ गया? यहाँ आ गया कुछ पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। x y प्लेन पर कहाँ है? यहाँ। पहले अगर मैं कहूँ x की वैल्यू 2 तो कहाँ बना दोगे पॉइंट? इस पर। y की वैल्यू 1 तो कहाँ बना दोगे? यहाँ। अब उसने कहा भाई x और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 कहाँ बनेगी? यहाँ। ये उस पॉइंट की लोकेशन है जो x में भी है और y में भी है। गुड। अब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। अब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। अब इन 3 कोलिनियर या नॉन कोलिनियर तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो। कोशिश करके देखें, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करो। देखो कोशिश कर रहा हूं मैं, तीनों पॉइंट को एक साथ ज्वाइन कर रहा हूं, देखना। अब बताओ x की मैं कितनी वैल्यूज ले सकता था? और भी ले सकता था। 0 1 2 3 4 5 6 7, कितनी वैल्यू ले सकता था मैं? मैंने 3 वैल्यू क्यों ली? मैं आपको यह दिखाना चाह रहा था कि ये एक्स वाई प्लेन पर ये कितनी थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था बेटा? 7। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। इट इज अ लाइन। और x इज इक्वल टू x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एक नंबर लाइन पे पॉइंट होता है, लेकिन x प्लस वाई इक्वल टू 7 इज अ लाइन ऑन
एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। एक कार्टेशियन प्लेन पर x प्लस वाई इक्वल टू 7 ने क्या रिप्रेजेंट करी? लाइन। क्या रिप्रेजेंट करी? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन। इसलिए हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब समझाता हूं लीनियर। आपको पता है ये लाइन होती है? बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी। हाँ भैया। अब इस पॉइंट पे मैंने अगर एक और रे बना दी तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। पक्का? तो मैंने कहा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू, इसको क्या बोलते थे दोनों को? एंगल दोनों को क्या बोलते थे एक साथ? लीनियर लीनियर पेयर। पेयर। गुड। लीनियर का मतलब क्या है यहां पर? लाइन और 180। एक लाइन है, एक लाइन का एंगल कितना होता है? 180। ये क्या बना रहा है? 180 ये क्या बना रहा है? लाइन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर का मतलब इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री, लीनियर का मतलब इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री लाइन होता है। इन टर्म्स ऑफ डिग्री 180 डिग्री होता है, और इन टर्म्स ऑफ पावर 1। एक सीधी स्ट्रेट लाइन ही होता है लीनियर का मतलब। लीनियर पेयर। आया? आया कि नहीं आया बोलो यार। अभी इससे यहां तक तो समझ में नहीं आया सर क्या कर रहे हैं भाई? x प्लस वाई पे मैंने ग्राफ बनाया, x की वैल्यू कुछ रखी, y की वैल्यू कुछ रखी। अब x और y के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। जैसे x का केवल एक ही आंसर था, तो x और y के बहुत सारे हो सकते हैं आंसर। तो x और y को सॉल्व करने के लिए हम 10th में आगे समझाते हैं कि कितने मेथड हैं। पहले इतना छाप लो जल्दी फटाफट। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट होती है एक्स वाई प्लेन पर एक लाइन के तौर पे। यानी अगर मैं एक लाइन बनाऊं, अब आपको लाइन की डेफिनेशन भी बताना चाहिए मुझे, तो व्हाट इज लाइन? लाइन इज नथिंग बट एक ऐसे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स, एक के बाद एक, 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 जब इनको ज्वाइन करूं, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, तो बनती है लाइन। क्या बनती है? लाइन, जो कि आगे और पीछे, जो कि दोनों डायरेक्शन में आगे कितनी भी लंबी खींच लो जाती ही जाएगी। अब एक बात समझ में आई कि अगर x की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है तो y की भी इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। देखो, अब मैंने x की वैल्यू तो 3 ही ली थी, अब मैं यहां पर कितनी वैल्यू ले सकता हूं? जितने नंबर है, जितने भी नंबर हैं उतनी वैल्यूज ले सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि इस x की अगर इनफाइनाइट वैल्यू, यानी y की भी इनफाइनाइट वैल्यू, और x और y की इनफाइनाइट वैल्यू, यानी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस या वैल्यूज। एक, अभी एक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक लाइन ऐसी, और मान लो ग्राफ पे एक और लाइन आ जाए तो क्या होगा? तो एक लाइन ये, एक लाइन ये ग्राफ पे बनेगी तो कहीं ना कहीं एक जगह तो मीट करेंगी। तो वहां x और y के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हर बार नहीं होगा। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, सारी बातें बताएंगे। अभी इतना समझो, x की इनफाइनाइट वैल्यू तो y की भी इनफाइनाइट वैल्यू, x की इनफाइनाइट वैल्यू। अभी वो समझ में नहीं आया ना, जो मैंने दिमाग में घूम रहा होगा कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं, एक और आ गई तो क्या करोगे? अबे बता देंगे ना, डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे हो? x की इनफाइनाइट वैल्यू तो y की भी इनफाइनाइट वैल्यू, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बन सकते हैं एक्स वाई प्लेन पर। यानी लाइन एक इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज पर आगे बढ़ सकती है। व्हाट इज लाइन? लाइन कुछ नहीं होता, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीधा अरेंज करते जाओ। क्या बनती है? लाइन, जो कि बाई डायरेक्शनल होती है और इनफाइनाइटली आगे बढ़ती है। अब मैंने बोला कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये कौन सी इक्वेशन है पहले तो ये बताओ? वन वेरिएबल। गुड। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने कहा इसको क्या 2 वेरिएबल बना सकते हो? एक और वेरिएबल तो अगर एक और वेरिएबल नहीं है, यही है, तो इसको बना सकते हो 2।
हाँ, ये ए है, इसको जेड नहीं बना सकते, है ना। अब ये तो यही बात हो गई कि इसको जेड नहीं बना सकते। अच्छा, मैंने कहा कि ये बी है, इसको 3 बना सकते हो? बना सकते हैं। गायब कर दिया। अरे लेकिन ये इसका इसका इससे कोई जोड़ नहीं है। अब सुनो 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 सुनो, एक्स और वाई 2 होना चाहिए इसके अंदर। वाई नहीं है तो मैंने क्या बताया था, मान लो एक्स लिखा हुआ है तो प्लस में क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक्स लिखा हुआ है तो प्लस में क्या है, 0। इस x के साथ +2 है। अभी x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, एक्स इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, अभी x के साथ प्लस में आगे क्या लिखा हुआ है, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अच्छा, x प्लस 0 y लिख सकता हूं, 0 इंटू वाई। मैंने यही तो कहा कि मेरे पास यही थी, मेरे को इसको 2 वेरिएबल बनाना था, तो क्या करा, जैसे यहां b बनाने के लिए हटा दिया, यहां 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बन गई 2 वेरिएबल। x के प्लस में तो 0 है ना, y थोड़ी। तो y नहीं है तो 0 इंटू वाई कितना होता है, हाँ 0। भाई 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 तो मैंने y का मल्टीप्लाई कर दिया, अब दिखने लग गया। भाई इमेजिन करो, सुनो बताते हैं, समझा नहीं अभी, इमेजिन करो, इमेजिन करो कि वहां y के साथ 0 था, तो y 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया, तो हमने कहा कि भाई एक स्टेप पीछे चलो, x प्लस 0 y इज इक्वल टू 1। अभी आंसर क्या आएगा, x प्लस 0 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब इसका उल्टा चले गया, मैं यहां थे, उल्टा चले गए, आया। यानी एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को मैं 2 वेरिएबल बना सकता हूं। पहला सवाल यही था एग्जाम्पल का, कि क्या आप इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना सकते हो, कह दो हाँ बना सकते हैं। x प्लस 0 वाई प्लस 7 इक्वल टू 3, एक्स प्लस 0 वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 7, एक्स प्लस 0 वाई इक्वल टू -4। बन गई सर, 2 वेरिएबल बन गई। अब हाँ, हालांकि इसकी वैल्यू y नहीं है, y तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या है, नंबर लाइन केवल x पे ही चलेगी, y पे नहीं चलेगी, कार्टेशियन प्लेन पर। समझ में आया, उतार लो जल्दी फटाफट। ओके, तो अब आज का बस आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं जो कि एग्जाम्पल 2 है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1, कितनी है 4.1, सॉरी 9th क्लास के लिए 4.1। तो हमारे पास जो आज का जो सवाल आया है वो सवाल कुछ इस प्रकार का, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी क्या दिख रहा है, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल दिख रहा है, सिंपल इक्वेशन दिख रहा है। अब क्या करना है, 2 वेरिएबल में बताना है। इसके पहले एग्जाम्पल में क्या बताया मैंने, बस वैसे ही करना है। देखो कैसे, x इज इक्वल टू -5 क्या नहीं है, x प्लस 0 इज इक्वल टू -5 क्या नहीं है, y, तो x प्लस 0 y इक्वल टू -5। लो आ गई पहला आंसर। दूसरा, सेकंड वाला, फर्स्ट आंसर ही हो गया। सेकंड वाला, y इज इक्वल टू 2 क्या नहीं है, x, तो y के साथ 0 प्लस हो गया इज इक्वल टू 2, y प्लस 0x इक्वल टू 2, यानी 0x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये आ गया रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल। तीसरा खुद कर लोगे, करो बताओ क्या आएगा। थर्ड वाला जल्दी बताओ, 2x इक्वल टू 3 क्या नहीं है, y नहीं है, तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 3, अब क्या नहीं है, y, तो 2x प्लस 0y इक्वल टू 3। बहुत जानदार सर, मजा आ गया। चौथा बता दे और आज का कार्यक्रम खत्म करेंगे। गुड, 5y इक्वल टू 2 क्या नहीं है, x, 0 प्लस 5y इक्वल टू 2, 0x प्लस 5y इक्वल टू 2। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक्चुअली में वेरिएबल तो एक ही है, क्योंकि 0 के साथ तो हमने रिप्रेजेंट किया है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ, रिप्रेजेंट किया है इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1 सॉल्व, दैट इज 4.1, चैप्टर नंबर 4 का 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व। आज था इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आपको समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास करेंगे समाप्त। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।